आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हवा खिलाफ थी पर चिराग भी क्या खूब जला। हवा खिलाफ थी पर चिराग भी क्या खूब जला, खुदा भी अपने होने का क्या क्या सबूत देता है। प्यारे बच्चों, आज इन्हीं शब्दों के साथ हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, इसमें कौन कौन से रंग होते हैं और कौन से रंग का विक्षेपण ज़्यादा होता है और किस रंग का विक्षेपण कम होता है। तो आज इस सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो हम आज बात करें डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना। क्या कह रहे हैं हम कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना। वो कैसे होगा, तो देखिए, हम जब ये श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। वो रंग कौन कौन से होते हैं ना, ग्लास प्रिज्म बोलते हैं इसको हम। और यहाँ से हम एक कोई, ठीक है, इस श्वेत प्रकाश को जब हम इस प्रिज्म पर आपतित करते हैं, है ना, ये प्रिज्म यहाँ पर हमने इस पर आपतित किया है। किस प्रकार से हमें यहाँ पर 7 लाइनें दिख रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है और जब हम बाहर इसको किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो हमें यहाँ पर इसके 7 रंग दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। वो 7 रंग कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो यहाँ से जब आपतित हुई थी तब प्रकाश किरण कैसी थी, श्वेत रंग की थी, श्वेत प्रकाश का। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 रंग में सबसे ऊपर कौन सा होता है, देखिए हम, तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला पहला जो रंग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है लाल रंग। लाल मीन्स रेड कलर। कौन सा रंग होता है सबसे ऊपर, रेड होता है, रेड मीन्स लाल। ओके, उसके बाद दूसरा जो कलर हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारे पास में ऑरेंज। तीसरा कलर जो प्राप्त होता है हमारे पास में वो होता है स्टूडेंट्स येलो। येलो अभी आप समझे, हम इसकी डेफिनेशन आसानी से आपको समझा देंगे। ओके, चौथा कलर प्राप्त होता है ग्रीन। कौन सा प्राप्त होता है, ग्रीन। 5th कलर प्राप्त होता है ब्लू, BLUE, ब्लू। एंड 5वां कलर होता है इंडिगो, इंडिगो। ओके, इंडिगो। एंड 7 कलर होता है हमारे पास में वॉयलेट। इस प्रकार से हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, कब प्राप्त हुए, जब हमने श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित किया और जब हम एक पर्दे पर रंग प्राप्त करते हैं तो हमें 7 रंगों में ये प्रकाश किरण जो सफ़ेद रंग की होती है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि हमें डेफिनेशन किसके निकालना है। हमें डेफिनेशन निकालना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल बात ये हो रही है यहाँ पर कि जब श्वेत प्रकाश का, ठीक है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में कितने रंग, यहाँ पर जो ये कलर हमें प्राप्त हुए ये कितने, 7 रंग है। तो यहाँ से एक बात तो हमें प्राप्त समझ आ गई कि सूर्य के प्रकाश जो हमें व्हाइट कलर का दिखता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बात हम ये कर रहे हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, सिंपल डेफिनेशन। और इस वर्ण विक्षेपण स्टूडेंट सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है रेड। रेड मीन्स लाल। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखने लायक बात है कि ये बात सबसे पहले हमको किसने बताई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज सबसे पहले, है ना, आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हमें जानकारी किसने बताई थी या खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। आपको ये भी एक बात याद रखना है। ठीक, अब ये 7 रंग होते हैं, इसको हम याद कैसे करें। तो देखो, हम नीचे से जब याद करते हैं, है ना,
या तो हम अंग्रेजी के शब्द याद कर लें। अंग्रेजी का शब्द होता है, यहाँ से हम VIBGYOR, तो क्या सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले क्या नीचे क्या वी, उसके बाद में आई, उसके बाद में क्या है ब्लू, उसके बाद में क्या ग्रीन, उसके बाद में क्या येलो, फिर ऑरेंज और रेड। तो या तो विबग्योर, ठीक है, इंग्लिश में हम क्या याद करें नीचे से विबग्योर। और यदि हिंदी में देखें तो हिंदी का सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बेजानी हपी नाला। आप इंग्लिश में इस प्रकार से विबग्योर याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखने वाली बात यह है कि जो हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ा है, तो यहाँ पर देखा हमने सबसे ऊपर हमें प्राप्त हो रहा लाल रंग, ठीक है, रेड मीन्स लाल रंग, और सबसे नीचे हमें प्राप्त होता वॉयलेट मीन्स बैगनी रंग। मतलब सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा विक्षेपण हो रहा है वॉयलेट कलर का मीन्स बैगनी कलर का, और सबसे कम विक्षेपण किसका हो रहा है? रेड कलर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि इसका विक्षेपण कम हो रहा है। तो डिस्टेंस लाल रंग का विक्षेपण कम होने का कारण यह है कि इसकी वेवलेंथ अधिक होती है। क्या होती है? इसकी वेवलेंथ अधिक होती है। मतलब सबसे कम विक्षेपण किसका हुआ? सबसे कम विक्षेपण होता है रेड कलर का, और सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है वॉयलेट कलर का। ओके, अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक बात याद रखना है, और वो बात है हमारे पास में तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। और ये तरंग दैर्घ्य मीन्स इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ जिस रंग की ज़्यादा होगी, है ना, वेवलेंथ यदि अधिक है तो डिस्पर्सन कम होगा। वेवलेंथ ज़्यादा है तो डिस्पर्सन क्या होगा? कम होगा। डिस्पर्सन मीन्स, डिस्पर्सन मतलब क्या? तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा है? लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए इसका डिस्पर्सन कम होता है। और हमारे पास में बैगनी रंग, तो बैगनी जो रंग होता है हमारे पास में, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना, बैगनी रंग की, उसकी वेवलेंथ कम होती है। क्या होती है? वेवलेंथ होती है कम, तो इसका डिस्पर्सन क्या होगा? इसका डिस्पर्सन ज़्यादा होगा। तो आपको ये थोड़ा सा कंपैरिजन याद रखना है कि जिस रंग का या जिस रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका विक्षेपण कम होगा, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका डिस्पर्सन अधिक होगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो हमारे पास में रेड कलर होता है उसका डिस्पर्सन कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है तरंग दैर्घ्य, और बैगनी रंग के डिस्पर्सन ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होती है। अब ये वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। तो डिस्टेंस प्रकाश हम जानते हैं कि कण और तरंग दोनों के रूप में गति करता है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हम, यदि आपके अगली कक्षा पिछली कहीं भी आपने देखा होगा, इस तरंग के रूप में इस प्रकार से प्रकाश क्या करता है? गमन करता है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? वेवलेंथ की, है ना। तो यहाँ पर यदि हम इन दो बातों को देखें, ये होते हैं, ये यहाँ से और यहाँ तक ये सिरे होते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। ये भी श्रृंग है, श्रृंग। तो इस श्रृंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। और ये नीचे वाले हिस्से कहलाते हैं गर्त। ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उसका डिस्पर्सन उतना कम होगा, और ये लेंथ जितनी कम होगी उसका डिस्पर्सन उतना अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। तो डिस्टेंस हमने बात करी, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए उसका डिस्पर्सन कम होता है, और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है इसलिए उसका डिस्पर्सन अधिक होता है। ओके।